Hello friends, class 9 social science chapter 3 Nazism and rise of Hitler. Friends, in early 20th century, Germany is the most powerful emperor. The Germany fought the First World War between 1914 से लेकर 1918, along with the Austrian Empire and against the Allies, England, France and Russia. Also, Germany initially made a gain by occupying the France and Belgium. However, the Allies won defending the Germany and the Central Power of 1918 और उसका जो सेंट्रल पावर डिफीट करा इन 1918 में. The defeat of the Imperial Germany and the abdication of the Emperor gave an opportunity to parliamentary the parties to recast the German polity. और उनका जो उनकी जर्मन पार्लियामेंट्री फॉर्म हुई और एब्डिक्शन दैट मीन द एम्परर गिव अप देयर पावर, उन्होंने अपना पावर गिव अप करा और एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म हुई. और नेशनल असेंबली मेट एट वेमायर एंड एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ एंड द फेडरल स्ट्रक्चर. द रिपब्लिक हाउएवर एज अ नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ओन largely because of the term it was forced to accept after the Germany defeat and the end of the First World War. Then Germany had the new Weimar Republic responsibility for not only the defeat the war but the disgrace the Versailles. तो इसकी वजह से और इसके सारे जो इफ़ेक्ट हमारे जो इफ़ेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ और वर्ल्ड वॉर का के क्या क्या इफेक्ट हुए देखते हैं हम. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था. लेट बी स्टार्ट फर्स्ट द इफेक्ट ऑफ वॉर. इफेक्ट ऑफ वॉर क्या हुए? द वॉर हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर यूरोप. पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर उसके बहुत साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियली इफेक्ट हुए. इकोनॉमिकली बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया. देन सेकेंड है यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स. Third, the socialists, Catholics and the Democrats become easy target of the attack in the conservatives nationalists. Fourth, the First World War left a deep imprint on the European societies. Fifth, the soldiers came to be placed above the civilians. Also, aggressive was a propaganda and the national honor became the important and the fragile the democracy could not survive and led to instability in Europe. बहुत लॉन्ग टाइम इसकी जो स्टेबिलिटी यूरोप के अंदर नहीं रही. एंड द सपोर्टर ऑफ द वेमायर रिपब्लिक वर द सिटीजन, दे बिकम इजी टू टारगेट द कंजर्वेटिव्स. तो ये इसके इम्पैक्ट थे, इम्पैक्ट ऑफ वॉर. अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. अभी पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. द बर्थ ऑफ द वेमायर रिपब्लिक कोइंसाइड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, द बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया. नेक्स्ट, द Spartacists found the Communist Party of Germany and the political instability in Germany paved the way for Hitler. Third, the political radicalism was heightened by the economic crisis in 1923 as Germany refused to pay the war reparation, यानी कि जो उसका जो जर्मनी का वॉर हुआ था और जो डेप्टर वहाँ की बढ़ गई थी और उसका रीपेमेंट रिपार्सेशन देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया. सो फ्रांस ऑक्यूपाई द लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज. उसको फ्रांस ने जर्मनी का जो इंडस्ट्रियल एरिया अपने अंडर में कर लिया. ऑल्सो जर्मनी रेटेलाइज्ड विद द प्रिंट पेपर करेंसी रेकलेसली. जर्मन ने बहुत बुरी तरह बहुत सारे जो अपने करेंसी वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया. सो नो वैल्यू, उसकी कोई भी उनके करेंसी मार्क की कोई वैल्यू नहीं रही. द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स, इसकी वजह से मार्क की वैल्यू टोटली डाउन हो गई. एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर शोड, सारे चीज़ों के दाम बढ़ गए. सो देयर वाज द हाइपर इन्फ्लेशन. इसकी वजह से जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया. वेमायर रिपब्लिक अप्रेस्ड द अपराइजिंग विद द हेड ऑफ द वॉर. तो ये सारे जो इकोनॉमिक चेंजेस आए वहाँ पे.
अब उसके बाद का पॉइंट है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। Then the year of depression. The year of depression, the year between 1924 and 1928 show some stability in German investments, and the industrial revolution recovery were totally depend on the short term loan. तो ये सारा शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर डिपेंड था, इसलिए जर्मनी में ये डिप्रेशन हो गया था। ऑन द सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड द वॉज सो इट वॉज अ स्टार्ट फॉर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन फॉर जर्मनी। Over the next 3 years between the 1929 and 1932 the national income of the USA fell by half, यानी कि जो यूएसए की जो इनकम ऑलमोस्ट 50% हो गई, इतनी डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ ये जो एक दिन के 1929 में और 1939 में तो मार्केट के अंदर एक सारे जो शेयर्स सब लोगों ने एक साथ सोल्ड किए, तो ये डिप्रेशन था। एंड द जर्मनी इकोनॉमिक वाज अ वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जर्मनी में जो इकोनॉमिक वर्स्ट क्राइसिस हो गई। Also, as a job disappeared, the youth took the criminal activity, और लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट छिन गई, यानी कि जॉब्स डिसअपियर हो गए, इसकी वजह से जो यंग पीपल थे दे आर टुक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगे। तो ये सारे द ईयर ऑफ डिप्रेशन के पॉइंट्स थे। एंड द वेमायर रिपब्लिक हैड सम inherited defects. So the proportional of the representation of Article 48 which gave the President the power to impose the emergency and suspended the civil rights, वहाँ का civil rights ख़त्म करा और emergency power impose करा rule by the decree। अभी next point है हमारा the Hitler's rise to power। The crisis in the economic, politically and the society formed the background to Hitler's rise to power। In 1919, Hitler joined a small group are called the German Workers' Party, and then it renames by Hitler National Socialist German Worker Party, and then later it came to be known as Nazi Party, और उसके बाद वो नाजी पार्टी से एक जाने गए। Then third point, Nazi could not effective mobilize popular support till the power in 1930s. Then Nazi became the mass movement for their parties, and the Hitler promised to build a strong nation and looking for the employments for people, that means worker. In 1932, the Nazi party had become a largest party with a 37% of votes। तो ये थे हिटलर्स राइज ऑफ पावर। हाउ टू हिटलर्स राइज ऑफ पावर, तो उसने जो प्रोमिस किए थे और उसकी वजह से, और फर्स्ट उन्होंने जो एक ग्रुप ज्वाइन किया था वर्कर पार्टी, और उसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर के अंदर उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसकी वजह से वो ग्रुप में ज्वाइंट हुए और उसके पार्टी वर्कर पार्टी के लीडर्स बन गए। एंड देन आफ्टर ही बिकम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। Now next point, the destruction of democracy. Hitler achieved the highest position in the cabinet of ministry on 30 January 1933. Hitler now set out the dismantle the structure of Democrats' rule. Then the decree of the 28th February in 1933 suspended civic rights like freedom of speech, press and the assembly. Communists were hurriedly packed off the new establishment of the concentration of camps, यानी कि जो फायर डिक्री ऑफ द 28 फरवरी 1933, तो उसकी वजह से जो उसके सिविल राइट्स थे लोगों के छीन लिए,
जो प्रेस वाले, मीडिया वाले थे, जो असेंबलीज वाले थे, उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उनके जो फ्रीडम राइट से वो सारे छीन लिए गए एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन, और सारी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन कर दिया। तो ये हिटलर की एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी थी, उसने अपनी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिशमेंट कर दी। हाँ, उनके जो 37% वोट उनको मिले थे, जो हाईएस्ट वोट, सो मेजोरिटी की वजह से उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म करा और डिक्टेटर बन गया। देन रिकन्स्ट्रक्शन, अब वहाँ की जो इकोनॉमिक जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इकोनॉमिस्ट Hejalmer Sachet was given the responsibility of the economic recovery. Hitler pulled out of the League of Nations in 1933. He occupied the Rhineland in 1936, and then Austria and Germany in 1938. He gave a slogan, one people, one empire and one leader. Then Hitler ignored the Sachet's advice. Hitler did not stop here, and he chose the war as the way to outcome for the economic crisis. और economic crisis के लिए उन्होंने war छेड़ दिया। And on September 1940s Germany invaded Poland, और 1940 में जर्मनी ने पोलैंड को इन्वाइड किया। देन ऑल्सो, और इसके बाद 1940 द फ्रांस एंड इंग्लैंड, द यूएसए रसेस द इम्प्रूवमेंट इन द वॉर, और उनके बीच वॉर बढ़ गया। बट द जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्बार्ड ऑन पर्ल हार्बर्स। द यूएसए एंटर द वॉर, उसकी वजह से यूएसए वॉर के अंदर एंटर हो गया। एंड देन द वॉर एंडेड इन 1945 विथ द हिटलर्स डिफीट एंड द US bombarding of the Hiroshima and Nagasaki in Japan, और नागासाकी और हिरोशिमा में जापान के अंदर यूएस ने बॉम्बार्डिंग की, और वहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया। तो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट, द नाजी वर्ल्ड व्यू। उसके बाद द नाजी वर्ल्ड व्यू। According to Nazi ideology, there was no equality between the people, but only a racial hierarchy. Second, the Nazi quickly began to implement their dreams of creating an exclusive racial community of a pure German. लोगों के अंदर ये भर दिया कि ये उनका जो कंट्री एक बनेगा वो उसमें प्योर जर्मन्स होने चाहिए, और जर्मन पीपल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। They wanted a society for pure and healthy Nordic Aryans, and the other aspect of the ideology related to geopolitical concept for the living space. In 1933 and 1938 के बीच, the Nazi terrorized and the pepperized the Jews for the leave the country, यानी उनको अपनी कंट्री छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया, और एंड देन किल द ज्यूज इन द गैस चैम्बर्स इन द पोलैंड, और बहुत सारे ज्यूज को उन्होंने एक गैस चैम्बर के अंदर बंद करके बहुत सारे ज्यूज को मार डाला। सो ये थी नाजी वर्ल्ड व्यू। अभी नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर फेल्ट दैट द स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी, हिटलर ये चाहता था कि उनकी एक नाजी सोसाइटी एक स्ट्रॉन्ग हो, कुड बी एस्टैब्लिश बाय द नाजी आइडियोलॉजी, जो नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रिपेयर्ड हो। एंड ऑल द स्कूल्स वर गिवन द जर्मन टीचर्स, स्कूल के अंदर सारे जो टीचर्स थे होते थे वो जर्मन टीचर्स सिलेक्ट किए गए। चिल्ड्रंस वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वन इज़ द डिज़ायरेबल एंड सेकेंड इज़ द अनडिज़ायरेबल। ऐसे 2 ग्रुप में स्कूल में सब बच्चों को डिवाइड कर दिया। ऑल्सो टेक्स्ट बुक वर रीरिटन, सारे टेक्स्ट बुक भी रीरिटन कर दिए। उनके अंदर वहाँ के नाजी आइडियोलॉजी के फंक्शन के बारे में सारी चीज़ों, और जो स्पोर्ट्स और द स्कूल जो भी है वहाँ पे सारे जो नेचर ऑफ वायोलेशन, अग्रेसिवनेस, ये सारे बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की जाती। एंड 10 years old हैड टू एंटर द जून वॉल
at the 14 and all the boys join the Hitler youth, और सारे बॉयज़ को हिटलर के यूथ में ज्वाइन होना पड़ता है. ऑल्सो दे ज्वाइन द लेबर सर्विस एट द 18 एज, और 18 ईयर्स के हो उसके बाद उनको जो लेबर वर्किंग फॉर द हिटलर आइडियोलॉजी और उनके साथ ज्वाइन होना होता लेबर पार्टी में. तो ये था यूथ इन नाजी जर्मन पार्टी. अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. Now, next point, the Nazi cult of motherhood. Women were told to be a good mother and were the pure blood Aryan children. Jews were the worst sufferers in Nazi Germans. Then, next point, Hitler believed in the pseudo-scientific theory of race. Also, in the Nazi Germany, all the mothers were not treated equally. Then a woman who bore the racially undesirable children and girls had to maintain the purity of the race. तो ये सारे थे नाजी के जो उनके जो मदर कल्चर के बारे में, तो उनकी जो ये आइडियोलॉजी थी उनके ऊपर भी प्रेशराइज किया जाता था और उनकी जो ये आइडियोलॉजी थी. देन द रेशियल यूटोपिया, जर्मन जीनोसाइड्स एंड the war became two sides of the same coin. Occupied the Poland was divided. Poles were the forced to leave their homes and the properties behind. उनको अपने जो घर और अपनी जो प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी. Also to be occupied by the ethnic Germans brought in the from the occupied Europe. और इस तरह जो पोलैंड थे उनके दो डिविजन्स हो गए. फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे हमारा ये होल चैप्टर फिनिश होता है. सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट. ओके, बाय फ्रेंड्स.